बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन की शांति, निंदा ना करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्व गुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है। उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए, ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की, संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए, और इसका केवल एक ही उपाय है, जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का, वास्तविक विकास का। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है, और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा
केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए, हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। इसीलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे। हम अक्सर सुनते हैं कि एक ज्ञानी महात्मा है, वो सारे संसार का सत्य जानते हैं, उनके पास हम अपनी समस्याओं का समाधान पाने जाते हैं। ये उचित भी है कि हमें ज्ञानी ध्यानी लोगों से जीवन और संसार का सच जानने का यत्न करते रहना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का समूचा सच आपके अपने सोचने और समझने पर निर्भर करता है। कोई ऐसी विद्या नहीं जिससे संसार में बिखरे सारे ज्ञान को कोई एक व्यक्ति समझ ले और हमको समझा दे। संसार का समूचा सच जानने का दावा करना एक प्रकार का मन बहलाव है। हमारी समस्या ये होती है कि हम अपने काम में आने वाले तथ्यों को ही संसार का सारा तथ्य या सत्य मान बैठते हैं। एक उदाहरण के लिए, हमें जिस नगर जाना होता है, हम उस तक जाने के ही रास्ते की खोज करते हैं। उस समय हम बाकी के नगरों का रास्ता नहीं खोजते। उस खास यात्रा के समय वो शहर ही हमारे जीवन का अंतिम और परम सत्य होता है। इसी तरह जब हम जीवन के किसी काल में किसी समस्या के समक्ष होते हैं, तब उस समस्या से पार पाना ही हमारा जीवन सत्य होता है। और उस समस्या से पार पाने का उपाय जो भी बता दे, वही हमारा गुरु बन जाता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि उस ज्ञानी के पास संसार का सत्य है अथवा नहीं। इस संसार को समझना किसी एक के बस की बात नहीं। इसे हम सबको हर पीढ़ी और हर युग में समझने का यत्न करना होगा। तुम अपने स्तर पर अपना प्रयत्न करते रहो, संसार को अपने अनुभव से जानने का यत्न करते रहो। जितना तुम स्वयं जानोगे वही संसार का वास्तविक ज्ञान होगा। बाकी सब केवल उपदेश होता है।